हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं प्राइमरी ईयर फैन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी ईयर फैन। पैरेलल ऑपरेशन मतलब क्या होता है? जनरली प्लांट में आपका दो प्राइमरी ईयर फैन होता है। एट ए टाइम आप एक प्राइमरी ईयर फैन चलाते हैं, उससे आप प्राइमरी ईयर फैन को लोडिंग करते हैं और एक प्राइमरी ईयर फैन से आपका 3 to 4 मील आपका लोडिंग लेता है। एंड अब आपको नेक्स्ट प्राइमरी ईयर फैन चलाना है, तो चलाने से पहले आपको क्या देखना है और चलाने के बाद आपको क्या देखना है, ताकि स्टॉलिंग का चांसेस रहता है। तो वो हम लोग देखेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द प्राइमरी ईयर फैन कैसे हम लोग करना है। स्टॉलिंग इन प्राइमरी ईयर फैन, जनरली प्राइमरी ईयर फैन हाई प्रेशर फैन होता है, तो उसमें आपका स्टॉलिंग का चांस रहता है। तो स्टॉलिंग क्या होता है, स्टॉलिंग का क्या रीजंस है और स्टॉलिंग आने के बाद क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ प्राइमरी ईयर फैन। देखिए जितना भी फैन होता है या पंप होता है, सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होता है और इसी कर्व से आपका स्टॉलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉलिंग किस कंडीशन में आपका प्राइमरी ईयर फैन में आता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वाला टॉपिक है, तो लास्ट तक देखें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी ईयर फैन का हम लोग लाइन डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि जनरली आपके प्लांट में दो प्राइमरी ईयर फैन होता है, कहीं कहीं तीन भी होता होगा। तो जनरली आपका 500 मेगावाट तक आपका दो प्राइमरी ईयर फैन ही रहता है। तो प्राइमरी ईयर फैन ए मान लीजिए, प्राइमरी ईयर फैन बी है, ठीक है। एट ए टाइम आप एक ही प्राइमरी ईयर फैन चलाते हैं, अप टू द 3 to 4 मील आप सेकेंड प्राइमरी ईयर फैन आप चलाते हैं। तो मान लिया आपका प्राइमरी ईयर फैन ये है, प्राइमरी ईयर फैन बी है। दोनों प्राइमरी ईयर फैन का अपना इंडिविजुअल डिस्चार्ज गेट होता है। दिस इज द डिस्चार्ज गेट। इस गेट का लॉजिक क्या है? जैसे आप फैन को स्टार्ट करते हैं, ये ऑटो में ये गेट ओपन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये गेट ओपन होता है, उसके बाद आपका एक डिस्चार्ज डक्ट बनता है, दोनों का डिस्चार्ज डक्ट है। ये एपीएच में जाने से पहले एक डक्ट बाईपास हो जाता है। द सम पार्ट ऑफ द प्राइमरी एयर फ्लो इज बाईपास व्हिच इज नॉट गोइंग टू द एपीएच। तो ये जो डक्ट बाईपास होता है, इसको हम लोग कोल्ड एयर हेडर कहते हैं, कोल्ड एयर डक्ट कहते हैं, जो कि आपका एपीएच में नहीं जाता है। और एक ये जो दोनों डक्ट का कॉमन डक्ट है, दोनों जो डिस्चार्ज है प्राइमरी एयर फैन बी एंड प्राइमरी फैन ए, दोनों का ये कॉमन डक्ट होता है ये, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन प्राइमरी एयर हेडर है वो आपस में मिलकर एक कॉमन प्राइमरी एयर हेडर बना लेता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड और रेस्ट जो प्राइमरी एयर है वो आपका एपीएच में चला जाता है। एपीएच जैसे पीएफएन ए का एपीएच आगरा में जाएगा, पीएफएन बी का एपीएच बी में जाता है फॉर द हीटिंग पर्पस के लिए। यहाँ से जो आउट होता है इसको हम लोग कहते हैं हॉट एयर डक्ट, जिसका कि टेम्परेचर आपका 250, 260, 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो दोनों पीएफएन बी का भी एपीएच बी में जाता है और प्राइमरी एयर फैन ए का एपीएच आगरा में जाता है। दोनों का प्राइमरी एयर आउटलेट निकलने के बाद एक कॉमन हेडर बनाता है, जिस हेडर का नाम है आपका हॉट प्राइमरी एयर हेडर। तो फ्रेंड आप समझ गए, एक कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर होता है, एक आपका हॉट प्राइमरी एयर हेडर होता है। कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर जो एपीएच से बाईपास रहता है, एपीएच में नहीं जाता है, जिसका टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हॉट एयर हेडर, हॉट पीए हेडर, जिसका कि टेम्परेचर 260, 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एपीएच बी का भी आ रहा है, एक कॉमन हेडर बना लिया, ठीक है। ये आपका मिल है। मिल आपका क्या ये बाउल मिल है। बाउल मिल है, इसमें आपका थ्री रोलर होता है। ये रोलर आपस में रोटेट करता है और उसको पूरा ग्राइंडिंग करते रहता है। ये आपका रोलर है और यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ, इस आपका रोटर को पूरा रोटेट करता रहता है। ये जो आपका चैम्बर है, ये चैम्बर आपका, ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर पूरा रोटेट करता रहता है। और यहाँ से आपका कोल ऊपर से फीडर फ्लोर है, यहाँ पे फीडर से आपका कोयला सेंटर में आपका कोल गिरता है, जिसको ये ग्राइंडिंग करता है। और ग्राइंडिंग करने के बाद आपका ये 4 कोल पाइप है,
इस 4 कोल पाइप से आपका चारों कॉर्नर में आपका जाता है। मीन्स एक मील एक एलिवेशन को कवर करता है। ये चार कोल पाइप है। जैसे मान लिया कि आपका एलिवेशन ए है, तो ए का चारों कॉर्नर में आपका ये कोल पाइप अटैच रहता है और इसी कोल पाइप में आपका एमडीवी रहता है और आगे जाने के बाद बर्नर आइसोलेशन गेट रहता है। बर्नर आइसोलेशन गेट ये आपका जब आपका बर्नर के पास ही रहे, ये बॉयलर के पास रहता है और ये आपका मिल के पास रहता है। जैसे ये गेट जाता है तो ये कोल पाइप, इसी कोल पाइप में पहले आपका एमडीवी रहता है, मिल डिस्चार्ज वाल्व, उसके बाद आपका बर्नर आइसोलेशन गेट रहता है। ये सब ओपन कंडीशन में रहता है। यहाँ से आपका कोल, पल्वराइज कोल जो होता है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एयर फैन आपका बॉयलर में जाता है फॉर द कंबसन पर्पस के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी एयर जो आ रहा है, एक आपका कोल्ड प्राइमरी एयर हेडर से आता है और एक आपका हॉट प्राइमरी एयर हेडर से आता है। देखिए मान लिया कि इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझिए। आपका हॉट का एक टैपिंग लेता है, हर मिल का एक अलग अलग हॉट एयर गेट होता है एंड हॉट एयर डैम्पर्स होता है। उसी प्रकार कोल्ड एयर गेट होता है एंड कोल्ड एयर डैम्पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक टैपिंग लिया, कोल्ड पीए हेडर से एक टैपिंग लेता है, तो ये कोल्ड एयर गेट आपका 0 से 100% ओपन होता है। क्लोज मीन्स 0% है और 100% मतलब ओपन है। ये इसको हम लोग इंचिंग नहीं कर सकते हैं, ये पूरा आइदर ओपन होगा नहीं तो पूरा क्लोज होगा, ये कोल्ड एयर गेट। लेकिन कोल्ड एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपका कोल्ड एयर डैम्पर होता है, जो कि आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। कोल्ड एयर डैम्पर ये आपका एयर के थ्रू ऑपरेटेड होता है। ये आपका इंचिंग रहता है, जितना आपको चाहिए उतना ही परसेंट आपको खुलेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितना परसेंट आपको चाहिए उतना खुलता है। तो इसे कोल्ड एयर डैम्पर से हम लोग कोल्ड एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली आपका यहाँ से टैपिंग लिया है हॉट एयर गेट का एंड हॉट एयर डैम्पर है। हॉट एयर गेट आपका 0% नहीं तो 100%। 0% मतलब क्लोज, 100% मतलब ओपन। ठीक है, और हॉट एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपका हॉट एयर डैम्पर होता है। ये इंचिंग रहता है, ये न्यूमेटिकली कंट्रोल होता है। इसको आप जितना चाहिएगा उतना ही ओपन होता है। ये 0, 5, 10, 15, 20 जितना आप चाहिएगा उतना कंट्रोल होता है। तो आपका कोल्ड एयर डैम्पर एंड हॉट एयर डैम्पर से हम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से आने के बाद दोनों मिक्स हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिक्स एयर डैम्पर। और ये जो मिक्स एयर डैम्पर, मिक्स एयर प्रेशर आपका यहाँ पे आता है और यहीं से आपका पल्वराइज कोल को बॉयलर तक पहुँचाता है। ये तो आपका हॉट एयर जो डैम्पर है, ये फीड रेट के हिसाब से हॉट एयर डैम्पर को ओपन करता है। यहाँ पे आपका लॉजिक रहता है, जैसे फीड रेट बढ़ेगा तो आपका प्राइमरी एयर फ्लो को कंट्रोल करता है आपका हॉट एयर डैम्पर और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कोल्ड एयर डैम्पर। जनरली आपका मिल का इनलेट टेम्परेचर हम लोग जनरली 250 से 260 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। ये इनलेट टेम्परेचर होता है, इनलेट टेम्परेचर यहाँ पे। लेकिन जो आउटलेट टेम्परेचर हम लोग 80 से मैक्सिमम 90 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर 250 से 260, आउटलेट टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। अगर आपको 90 डिग्री मान लिया कि 160 डिग्री में ही आ गया तो फिर कोई जरूरी नहीं है आपको 250 तक ले जाना है। मीन्स आपको आउटलेट टेम्परेचर को सेट पॉइंट रखना है। जैसे आपने सेट में डाल दिया 90 डिग्री आउटलेट टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से इनलेट जितना होगा वो मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग सेट पॉइंट क्या करते हैं, 90 डिग्री सेट कर दिए, मिल आउटलेट टेम्परेचर को सेट करते हैं, तो वो अपना मिल आउटलेट टेम्परेचर को कंट्रोल करते रहता है। तो कोल्ड एयर डैम्पर टेम्परेचर को देखता है एंड हॉट एयर डैम्पर पीएफ फ्लो को देखता है। ये दोनों आपस में मिलकर आपको प्राइमरी एयर फ्लो को भी मेंटेन करता है, मिक्स एयर प्रेशर को मेंटेन करता है, मिल आउटलेट टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। दोनों आपका साथ साथ काम करता है। तो ये जनरली इसका लाइन डायग्राम है। जितना भी फैन है सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। उस कर्व में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। तो कर्व को जानने से पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम रेसिस्टेंस क्या होता है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम रेसिस्टेंस। लेकिन सिस्टम रेसिस्टेंस क्या होता है, the resistance provided by the system is called system resistance। मीन्स अपोजिशन, सिस्टम कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, कितना सिस्टम रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि ये तो मैंने आपका एक मील का बताया, उसी प्रकार आपका बहुत सारा मील का एक होगा, हॉट एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर, हॉट एयर डैम्पर, बहुत सारा मील का होगा। मान लीजिए अगर 8 मील है तो इस टाइप का 8 कॉम्बिनेशन होगा। और
जनरली आपका प्राइमरी एयर फैन का प्रेशर हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, 760 mmWc के आसपास मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया सिस्टम रेसिस्टेंस। मान लीजिए कि आपका कोल्ड एयर गेट एंड हॉट एयर गेट, मान लीजिए कि अभी आपका 7 मील का ओपन है, मान लीजिए कि आपका 7 मील सर्विस में है। तो अगर सर्विस का मतलब क्या होता है कि आपका कोल्ड एयर डैम्पर, हॉट एयर डैम्पर आपका सारा ओपन है, हॉट का कोल्ड का सारा ओपन है। मान लीजिए कि आपका 1 मील ट्रिप कर जाता है, तो जैसे मील ट्रिप करता है तो आपका हॉट एयर डैम्पर पहले बंद होता है, फिर कोल्ड एयर गेट बंद हो जाता है। तो बंद जैसे हुआ तो सिस्टम में एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया। अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आपका ये मील सर्विस में था, ये मील आपका ट्रिप कर गया। जैसे ही ट्रिप किया तो आपका हॉट एयर डैम्पर मान लीजिए कि उस समय 50% ओपन था, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। उसके बाद कोल्ड एयर गेट आपका ओपन था, पूरा जीरो हो गया। तो इसके थ्रू जो फ्लो हो रहा था यहाँ पे फ्लो होना बंद हो गया। कोल्ड एयर आपका डैम्पर भी आप क्लोज करते हैं, ओपन होता है। जैसे मिल ट्रिप करता है तो कोल्ड एयर डैम्पर भी ट्रिप होता है, कोल्ड एयर गेट आपका ओपन रहेगा। तो जैसे ये आपका पाथ क्लोज होता है तो एक सिस्टम में रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। उससे आपका देखते हुए आप देखिएगा कि जैसे मिल ट्रिप करता है तो प्राइमरी एयर हेडर का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, फिर उसका ब्लेड पिच कम करके प्रेशर को हैंडल करता है। लेकिन एट ए टाइम आपका सिस्टम रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया, दिस इज द सिस्टम रेसिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपका 2 मील ट्रिप कर गया तो और सिस्टम में आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये होता है सिस्टम रेसिस्टेंस। तो सिस्टम रेसिस्टेंस को हम लोग कम करने के लिए जो मिल सर्विस में नहीं रहता है उसका भी हम लोग कोल्ड एयर गेट ओपन करके रखते हैं, ताकि आपका कुछ एयर पास करे और सिस्टम में रेसिस्टिविटी कम प्रोवाइड करे। आपका यहाँ से कोल्ड एयर गेट से आपका कहाँ कहाँ जाता है हवा, आपका सीलिंग भी करता है, हॉट एयर फीडर सीलिंग करता है, मिल सीलिंग करता है, हॉट एयर गेट का भी सीलिंग करता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हवा आपका जाते रहता है। आपका कोल्ड एयर, अगर कोल्ड एयर गेट खुला हुआ है तो कोल्ड एयर डैम्पर से थोड़ा बहुत पास करके आपका सीलिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो वहाँ से आपका सिस्टम में रेसिस्टेंस थोड़ा सा कम मिलता है। तो जो मिल सर्विस में नहीं रहता है उसको भी हम लोग ओपन करके सिस्टम के रेसिस्टेंस को हम लोग कम करते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि सिस्टम रेसिस्टेंस क्या होता है। दी रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम टू द पीएफएन टू द इज कॉल्ड सिस्टम रेसिस्टेंस। और इसी सिस्टम रेसिस्टेंस का आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आपका वाई एक्सिस पे प्रेशर है एंड एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम फ्लो है, ठीक है। प्रेशर एंड द वॉल्यूम फ्लो के बीच का ये कर्व है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का डॉटेड, दिस इज द स्टॉल लाइन। ये स्टॉल लाइन है और ये आपका डिफरेंट ब्लेड पिच पोजीशन है, डिफरेंट आपका ब्लेड पिच पोजीशन है। और ये आपका देख रहे हैं दिस इज द सिस्टम रेसिस्टेंस। तो जैसा कि फिर मैं आपको पहले बताया था कि सिस्टम रेसिस्टेंस क्या होता है। दी रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम रेसिस्टेंस। ये आपका सिस्टम रेसिस्टेंस है और ये आपका डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्लेड पिच है, क्योंकि पीए फैन या एफडी फैन जो होता है वह ब्लेड पिच ऑपरेटेड होता है। फ्रेंड, ये स्टॉल लाइन क्या होता है कि फॉर ईच सेटिंग ऑफ द ब्लेड देयर इज ए पॉइंट ऑन द फैन कैरेक्टरिस्टिक्स बियॉन्ड व्हिच स्टॉल विल अकर्स, and if all these stall point on this fan characteristic curve is joined, a stall line is generated। ये आपका स्टॉल लाइन है। जैसे आपका इस ब्लेड एंगल के लिए ये पॉइंट हो गया, इस ब्लेड एंगल के लिए ये पॉइंट हो गया। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ब्लेड के लिए एक आपका पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के एबव में बियॉन्ड में आपका स्टॉलिंग होता है। वो सारे पॉइंट को अगर हम लोग लिंक कर दे, ज्वाइन कर दे, तो एक आपका स्टॉल लाइन बन जाता है। तो ये आपका वही स्टॉल लाइन है। डिफरेंट ब्लेड पोजीशन के लिए आपका स्टॉल लाइन है। तो आपका फैन का जो ऑपरेटिंग जोन होता है वो स्टॉल लाइन, मान लीजिए आपका स्टॉल लाइन ये है, तो ये इस जोन के नीचे ही आपका फैन का ऑपरेटिंग जोन माना जाता है। लेकिन जैसे इसके हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये आपका स्टॉलिंग जोन आता है, जहाँ पे फैन को ऑपरेशन नहीं करने के लिए देना है। तो फ्रेंड, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपका पीए फैन आगरा चल रहा है और उसका ब्लेड पिच मान लेते हैं आपका 16 डिग्री के आसपास है, 16% है। और मान लेते हैं कि सिस्टम रेसिस्टेंस आपका ये है। तो जहाँ पे सिस्टम रेसिस्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक कर्व कट करता है, उसी पॉइंट को ऑपरेटिंग जोन
माना जाता है और फैन उसी ऑपरेटिंग जोन में काम करता है। मान लीजिए कि आपका ये ब्लेड पिच का पोजीशन है और सिस्टम रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए मान देते हैं। तो उस समय जितना आपका फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इसको फ्लो, मान लेते हैं यहाँ पे आपका फ्लो, मान लेते हैं आपका एक्स हो रहा है, एक्स फ्लो हो रहा है, और प्रेशर देखिए कितना है, मान लेते हैं प्रेशर आपका वाई मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। जरा एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपका ब्लेड पिच 16% है और सिस्टम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, सिस्टम रेजिस्टेंस का हम लोग 3 नाम दे देते हैं, मान लेते हैं पी, क्यू एंड आर मान देते हैं, ठीक है। आपका सिस्टम रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्यू है और ए आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका काम कर रहा है, तो उस समय आपका फ्लो एक्स हो रहा है एंड प्रेशर आपका वाई है। मान लीजिए किसी कारण से सिस्टम रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। सिस्टम रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, मान लीजिए कि आपका कोई मिल आपका ट्रिप कर जा रहा है, तो उसका हॉट एयर डैम्पर, हॉट एयर गेट आपका क्लोज हो गया, कोल्ड एयर डैम्पर क्लोज हो गया, तो सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपका इंक्रीज होके क्यू से पी पे चला गया, ठीक है। सिस्टम रेजिस्टेंस क्यू से पी की ओर चला गया और जैसे पी के पास गया तो सेम ब्लेड पिच पोजीशन में आपका अब ऑपरेटिंग जोन ये हो जाएगा। मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है। सिस्टम रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। जैसे ही सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ता है तो देखिए क्या क्या चेंजेस होता है। देखिए आपका फ्लो x1 मानते हैं इसका, तो आपका शुरू में x फ्लो था, अब फ्लो क्या हो गया x1 x डैश, और x डैश क्या होगा आपका फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। जो PFN का जैसे सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका उस PF फ्लो का आपका फ्लो डिक्रीज हो जाता है। बट आप देखिए इसका प्रेशर y डैश मानते हैं, तो y डैश इज ग्रेटर देन y, आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फ्लो भले ही डिक्रीज करता है बट आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। और जैसे आपका इंक्रीज होने से और देख रहे हैं क्या होता है कि अभी आपका ऑपरेटिंग जोन में सेफ जोन में चल रहा था, लेकिन जैसे ही सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ आपका देखिए स्टॉलिंग जोन से ऊपर चला गया और आपका उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएशन शुरू हो जाएगा, वो आपका स्टॉलिंग जोन में चला गया। या ये तो समझ गए कि सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या मिला। अब हम सिस्टम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करके मान लेते हैं कि अभी आपका सिस्टम रेजिस्टेंस आर आ गया। सिस्टम रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का क्या है, इधर आप ब्लेड पिच को थोड़ा कम कर दीजिए या ब्लेड पिच को सेम रखते हुए भी आप सिस्टम रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, आप कोल्ड एयर गेट को ओपन कर दीजिए, जो मील रिजेक्शन सिस्टम है उसका वाल्व को आप ओपन कर दीजिए, तो उससे सिस्टम का रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि आप सिस्टम रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होकर आर हो गया, तो आर आने के बाद ऑपरेटिंग जोन ये पहुंच गया। यहाँ मान लेते हैं ए डबल डैश, तो ए डबल डैश जैसे ही आया तो देखिए क्या होता है, ये एक्स डबल डैश। अभी क्या देख रहे हैं कि फ्लो आपका इंक्रीज कर गया। अभी एक्स डबल डैश क्या हुआ, फ्लो आपका इंक्रीज कर गया। एंड प्रेशर देखते हैं क्या होता है, प्रेशर मान लेते हैं वाई डबल डैश, प्रेशर देखिए आपका डिक्रीज हो गया। तो यहां से एक फंडा आपका क्या क्लियर हुआ कि अगर सिस्टम का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है तो उस फैन का फ्लो डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सिस्टम रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करता है तो फ्लो इंक्रीज होता है सॉरी, एंड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आपका स्टॉलिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है और सिस्टम रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से आपका और सेफर जोन में आप आ जाते हैं। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व था। अब इसके बेसिस पे हम लोग स्टॉलिंग के बारे में पढ़ते हैं कि स्टॉलिंग क्या होता है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी एयर फैन के बारे में हम लोग यहाँ पे अब पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका प्राइमरी एयर फैन आगरा रनिंग कंडीशन में है, प्राइमरी एयर फैन आपका बी क्लोज है। प्राइमरी एयर फैन बी क्लोज मतलब इसका आउटलेट गेट भी क्लोज है। इसके प्राइमरी एयर फैन स्टार्ट होने से इसका आउटलेट गेट ओपन होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सिंगल फैन ऑपरेशन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर डिमांडेड बाय द सिस्टम विल बी हाई, क्योंकि आपका एक फैन चलेगा तो आपका उस समय वॉल्यूम फ्लो भी ज़्यादा होगा, प्रेशर भी उसका ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि उस समय प्राइमरी एयर फैन आगरा 40% ब्लेड पिच पोजीशन पे चल रहा है और उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा होगा।
मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे प्राइमरी एयर फैन आगरा चल रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी एयर फैन आगरा मान लीजिए कि आपका ब्लेड पिच ये 40% है और यहाँ पे आपका प्राइमरी एयर फैन आगरा रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि उस समय प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इसको डॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं उसका प्रेशर हुआ है वहाँ पे और वॉल्यूम जो है मान लेते हैं x है, ठीक है। जैसे ही आप इस कंडीशन में, जैसे आप सेकेंड प्राइमरी एयर फैन को आप स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड प्राइमरी एयर फैन को आप स्टार्ट करते हैं तो ये भी कुछ फ्लो देगा। जैसे इसका हम लोग का इसका गेट ओपन होगा, फिर इसका ब्लेड पिच हम लोग बढ़ाएंगे तो ये भी कुछ तो वॉल्यूम फ्लो देगा। जैसे ये वॉल्यूम फ्लो इंक्रीज करेगा तो सिस्टम का डिमांड तो वॉल्यूम फ्लो का कांस्टेंट रहता है। जैसे प्राइमरी एयर फैन का वॉल्यूम पीए फ्लो का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो फर्स्ट जो प्राइमरी एयर फैन आगरा चल रहा था ये अपना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे डिक्रीज करेगा, मान लें कि अब ब्लेड पिच पोजीशन हम लोग सेम रखते हैं, तो जैसे वॉल्यूम डिलीवर बाय द फैन आगरा डिक्रीज होता है तो आप देखिएगा कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्राइमरी एयर फैन आगरा का प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका ये ब्लेड पिच था, जैसे ही वॉल्यूम फ्लो आप डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम फ्लो डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी एयर फैन बी। ये भी तो कुछ वॉल्यूम डिलीवर करेगा और सिस्टम का तो डिमांड कांस्टेंट है। तो जैसे बी का फ्लो होगा तो आगरा का फ्लो घटेगा, जैसे आगरा का फ्लो घटा तो सेम ब्लेड पिच पोजीशन पे इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अलोंग दिस कैरेक्टरिस्टिक लाइन। आपका पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, अब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम जैसे ही घटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया। प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हुआ तो ये आपका इस कंडीशन में क्या होगा कि सेकेंड फैन बी में स्टॉलिंग आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए डीपेस्ट पॉइंट ये है, ये आपका स्टॉलिंग जोन के अंदर आ चुका है। और अगर इस कंडीशन पे आप प्राइमरी एयर फैन बी को चलाते हैं तो प्राइमरी एयर फैन बी में स्टॉलिंग आएगा और ये फैन आपका रिमेन्स अनलोडेड रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्लेड पिच पोजीशन। ब्लेड पिच पोजीशन हम कितना भी क्यों ना बढ़ाते चले जाएं, ये प्राइमरी एयर फैन बी आपका अनलोडिंग कंडीशन में ही रहेगा। क्यों? कि देखिए आपका प्राइमरी एयर फैन बी एक आगरा चल रहा था, ये आपका कॉमन डक्ट है तो आपको यहां तक तो प्रेशर मिल ही रहा था, यहां तक आपका क्या है? प्रेशर मिल रहा है। जैसे प्राइमरी फैन बी को चलाते हैं, जैसे प्राइमरी फैन बी को चलाते हैं तो ये गेट क्या होगा? ओपन कंडीशन में जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो अभी तो इसका ब्लेड पिच पोजीशन क्या है? 0% है, तो इधर का प्रेशर कम है और इधर का प्रेशर ज़्यादा, मीन्स प्राइमरी एयर फैन बी का डाउन स्ट्रीम में प्रेशर ज़्यादा हो गया है, अप स्ट्रीम में प्रेशर कम है। तो क्या होगा? पीए ये इस टाइप से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जनरली आपका पीए बी अगर बम्बई चलेगा तो फ्लो इस टाइप का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रेशर आपका फ्लो इधर होना शुरू हो जाएगा और ये क्या करेगा? पूरा सप्रेस कर देगा, फ्लो होने के लिए नहीं देगा बम्बई से। आपका ये फैन हमेशा अनलोडिंग कंडीशन में रहेगा, चाहे आप ब्लेड पिच कितना भी क्यों ना बढ़ाते चले जाए, क्योंकि ये स्टॉलिंग जोन में आ चुका है। स्टॉलिंग मतलब क्या होता है? रिवर्स फ्लो हो जाना। फैन का वाइब्रेशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा? सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन शुरू होना हो जाएगा। स्टॉलिंग में क्या होता है? फ्लो सेपरेट हो जाता है। जनरली आपका ब्लेड पिच के प्रोफाइल को फॉलो करता है फ्लो। जैसे ये स्टॉलिंग होगा ये फ्लो सेपरेट कर जाएगा। उसके आपका जैसे ब्लेड के टिप में प्रेशर ज़्यादा है, ब्लेड के बेस में प्रेशर कम है, तो फ्लो सेपरेट हो जाएगा, फ्लो रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा और आपका ये फैन रिमेन्स अनलोडिंग रहेगा। इसमें आपका वाइब्रेशन आ सकता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका फ्लो डिस्चार्ज ही नहीं होने के लिए देगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग स्टॉलिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? बड़ा सिंपल है। अगर इस कंडीशन में हम लोग चलाएंगे तो स्टॉलिंग तो आना ही आना है। तो सबसे पहले प्राइमरी एयर फैन वाली आगरा चल रहा था, बी को चलाना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्राइमरी एयर फैन ए आगरा चल रहा था, बी को आपको चलाना है। तो सबसे पहले
आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व को फॉलो करना है। देखिए ये आपका डीपेस्ट पॉइंट है आपका स्टॉलिंग लाइन का, इसको मान लेते हैं हम लोग एफ, इसको लाइन को खींच दीजिए। दोनों फैन आगरा हो या बंबई हो, दोनों फैन को इस लाइन के नीचे रखना है। दिस इज द सेफेस्ट ऑपरेटिंग जोन ऑफ बोथ द फैन। ठीक है, ये डीपेस्ट पॉइंट, इससे आपको नीचे रखना है। तो मान लीजिए आपका आगरा यहां पे चल रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आगरा जब आपका यहां पे चल रहा था, यहां पे आप देखिए आपका डीपेस्ट पॉइंट से काफी ऊपर था, मींस स्टॉलिंग का चांस 100% है अगर बंबई को इस कंडीशन पे चलाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस को एस पॉइंट के नीचे लाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एयर फैन आगरा का प्रेशर घटाएंगे। प्रेशर घटाने के मतलब क्या होता है, ब्लेड पिच को 5% कमांड देंगे डिक्रीज होने का। मान लीजिए कि यहां पे चल रहा था, हमने क्या किया, 5% इसका ब्लेड पिच को कम किया। ब्लेड पिच को कम करने के बाद मान लीजिए कि आपका यहां पे आ गया, सॉरी आपका जैसे आप ब्लेड पिच कम करते हैं तो सिस्टम रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए कि सिस्टम रेसिस्टेंस अभी यहाँ पे चल रहा था, सिस्टम रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये वाला लाइन सिस्टम रेसिस्टेंस का लाइन है, सेकंड लाइन मान लेते हैं। और आपने ब्लेड पिच को 5% कम किया, तो आपका ब्लेड पिच मान लीजिए आपका यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग जोन। और यहाँ से देखिए लाइन को खींचिए, क्या है, यहाँ पे आपका एस पॉइंट से काफी नीचे आ गया। तो बंबई फैन बी को चलाने से पहले आपको प्राइमरी एयर फैन का ब्लेड पिच पोजीशन को कम कीजिए, ठीक है, उसका प्रेशर को थोड़ा सा कम करना है। लेकिन जब भी प्रेशर को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि मिल का ट्रिपिंग प्राइमरी एयर फैन प्राइमरी एयर प्रेशर से भी है। अगर प्राइमरी एयर प्रेशर 500 mmWc के आसपास आ जाता है तो टाइम डिले 10 सेकंड या 15 सेकंड है, उस पर आपका मिल ट्रिप हो जाएगा। और अगर 350 mmWc आ जाता है तो इंस्टेंट मिल का ट्रिपिंग हो जाएगा और बॉयलर ट्रिप कर जाएगा। तो घटाने के समय आपको पीए हेडर प्रेशर को भी ध्यान से रखना है कि उसको 600 से ऊपर ही मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग जोन आ गया, अब प्राइमरी एयर फैन बी को आप चलाइए। जैसे प्राइमरी एयर फैन बी को आप चलाते हैं तो प्राइमरी एयर फैन बी भी कुछ क्या होगा, आपका वॉल्यूम देगा, कुछ फ्लो बढ़ाएगा। आप क्या करते हैं, प्राइमरी एयर फैन बी को चलाने के बाद इसका गेट खुलेगा, गेट खुलने के बाद आपका क्या होगा कि इसका ब्लेड पिच में हम लोग 5% कमांड देंगे। 5% कमांड देंगे तो ये भी प्राइमरी एयर फैन भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो करेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो करेगा तो देखिएगा कि आगरा का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा नेचुरली, क्योंकि सिस्टम का डिमांड तो कांस्टेंट रहेगा। आप बम्बे बढ़ा रहे हैं तो आगरा का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आगरा मान लीजिए ऑटो में है तो आप आगरा का फ्लो डिक्रीज करेगा। जैसे आगरा का डिक्रीज करेगा तो सेम ब्लेड पिच रखने के बाद ये सेम कैरेक्टरिस्टिक लाइन को फॉलो करता हुआ प्रेशर इंक्रीज करेगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया तो ये टुवर्ड्स आपका डीपेस्ट पॉइंट की ओर जाना शुरू कर देगा, मीन्स स्टॉलिंग लाइन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से प्राइमरी एयर फैन आगरा का फिर से ब्लेड पिच घटा देंगे। जैसे ब्लेड पिच घटाएंगे इसका क्या होगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, बंबई का फिर 5% बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसका प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा आगरा का और स्टॉलिंग लाइन की तरफ जाना शुरू करेगा, फिर हम लोग 5% घटा देंगे। तो ये पैरेलल करेंगे, बंबई का धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आगरा का धीरे धीरे घटाएंगे। आगरा का क्यों घटाएंगे, ताकि ये स्टॉलिंग जोन की तरफ ना जाए, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम लोग ब्लेड पिच नहीं घटाएंगे आगरा का तो सेम कैरेक्टरिस्टिक लाइन में क्या होगा कि ये प्रेशर बढ़ेगा तो आपका डीपेस्ट पॉइंट एस से ऊपर जाना शुरू कर देगा। हम लोग क्या करेंगे, फटाक से उसका ब्लेड पिच घटा देंगे। तो इस प्रकार से बंबई का बढ़ा के आगरा का घटा के हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इस ऑपरेटिंग जोन में ही दोनों फैन काम करें, मीन स्टॉलिंग जोन में नहीं जाए, ठीक है। और जब दोनों का ब्लेड पिच सेम हो गया फिर हम लोग दोनों का करंट देखते हैं। जब दोनों का करंट इक्वल हो जाएगा फिर हम लोग दोनों को, आपका आगरा तो ऑटो में था ही, बंबई को हम लोग ऑटो में डाल देंगे, फिर करंट बाइसिंग को भी ऑटो में हम लोग डाल देंगे। आपका प्राइमरी एयर फैन दोनों आपका लोडिंग कंडीशन में आ गया, दोनों ऑटो में आपका काम करना शुरू कर देगा। तो ये आपका क्या था, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बोथ प्राइमरी एयर फैन। सिंपल है कि पहले हम लोग आगरा का ब्लेड पिच को कम करेंगे, देन बंबई को स्टार्ट करेंगे। कि अगर वो ब्लेड पिच कम नहीं करेंगे, सिस्टम रेसिस्टेंस ज़्यादा है,
तो आपका चांसेस रहेगा कि प्राइमरी एयर फैन बी में स्टॉलिंग आ जाएगा, क्योंकि इसके डाउन स्ट्रीम में प्रेशर ज़्यादा है ना। तो गेट खुलेगा तो स्टॉलिंग हो जाएगा। आप कितना भी ब्लेड पिच बढ़ाते जाइएगा, बम्बे लोडिंग में ही नहीं आएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और फ्लो सेपरेशन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखते हुए आगरा का घटाएंगे, बम्बे का बढ़ाएंगे, फिर 5% बम्बे का जैसे बढ़ाए 5%, फिर ब्लेड पिच इसका आगरा का कम कर देंगे। पैरेलली हम लोग दोनों को बढ़ा के इक्वल लाएंगे, फिर दोनों को ऑटो में हम लोग डाल के करंट वैसिंग दे देंगे, दोनों प्राइमरी फैन ऑटो में आपका काम करना शुरू कर देगा। और मान लीजिए कि आपका 2 प्राइमरी एयर फैन चल रहा है, एक प्राइमरी एयर फैन को आपको स्टॉप करना है, तो कैसे आप स्टॉप कीजिएगा? मान लीजिए कि आपका आगरा और बम्बे प्राइमरी एयर फैन दोनों चल रहा है, आपको आगरा को स्टॉप करना है, तो आपको ऐसे स्टॉप नहीं कर देना है। सबसे पहले आपका ब्लेड पिच पोजीशन जो आपका ऑटो में था उसको मैनुअल मोड में निकालिए और धीरे धीरे ब्लेड पिच पोजीशन को आप कम करते जाइए, ठीक है, कम करते जाइए, उसको आप मिनिमम पोजीशन पे लेके आ जाइए। उसके बाद आप उसको फैन को स्टॉप कमांड दे दीजिए। जैसे आप फैन स्टॉप होता है तो देखिए कि उसका जो आउटलेट गेट था वो ऑटो में क्लोज होना चाहिए, ऑटो में क्लोज हो गया। उसके बाद लूब ऑयल पंप को आपको क्लोज नहीं करना है, प्राइमरी एयर फैन का बेरिंग टेम्परेचर को देखते हुए अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 आवर के बाद ही आपको प्राइमरी एयर फैन जो लूब ऑयल सिस्टम है उसको आपको क्लोज करना है। तो इस सीक्वेंस से हम लोग प्राइमरी एयर फैन को स्टॉप करना है। तो ये फ्रेंड इस वीडियो में आपने देखा कि स्टॉलिंग क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक कर्व का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, काफ़ी आपको समझ में आएगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।